देखिए, ये क्वेश्चन है लाइट चैप्टर का क्लास 10 कि अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। कोई एक प्रकाश का किरण है, वो समतल दर्पण प्लेन मिरर पे पड़ता है, आके वो रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे गिरता है और मिरर के साथ प्लेन मिरर के साथ वो प्रकाश का किरण 30 डिग्री का एंगल बनाता है। प्लेन मिरर के साथ वो रे ऑफ लाइट 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑन रिफ्लेक्शन द रे डेविएट्स थ्रू एन एंगल ऑफ, लाइट आके गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा भी। तो बोल रहा है रिफ्लेक्शन होने पर आया, प्लेन मिरर पे गिरा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने पर वो जो रे ऑफ लाइट है वो कितने कोण से विचलित होके जाएगा, अपने मार्ग से कितने कोण पर, कितने एंगल पर विचलित होके जाएगा, कितना डेविएट करेगा। एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, विचलन कोण का मान। ठीक है ना। तो देखिए, पहले एक फिगर बना लिया कि ये आपका मान लेते हैं प्लेन मिरर, ये ऐसे पॉलिश किया हुआ है पीछे। ठीक है ना। ये कांच का प्लेट है ऊपर में। ठीक है ना। प्लेन मिरर ऐसे तो बनाते हैं, कांच का प्लेट है और उसको एक तरफ से पीछे सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं और फिर पेंट चढ़ा देते हैं सिल्वर के ऊपर में, ताकि सिल्वर पे खरोच ना लग जाए। तो ये सिल्वर है, ये आपका पॉलिश किया हुआ है सिल्वर से कांच के टुकड़े के पिछले वाले साइड में। ठीक है, ताकि ये ऑपेक बन जाए और लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके अच्छा। ठीक है। तो ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है ना। प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जो घर में हम लोग शीशा वगैरह देखते हैं। ठीक है ना, बाल झाड़ने के लिए, वो बेसिकली प्लेन मिरर होता है। तो एक रे ऑफ लाइट आया। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि प्लेन मिरर पे एक नॉर्मल लाइन होता है। ठीक है ना, एक नॉर्मल लाइन होता है, नॉर्मल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, सीधा एन से लिखते हैं हम। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल क्या करता है, ये नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होता है जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है ना। ये मिरर है। ठीक है ना, ये मान लीजिए मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है और मिरर के ये नॉर्मल लाइन होता है जो मिरर से एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो नॉर्मल वो काल्पनिक रेखा है, वो इमेजिनरी लाइन है जो मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ता है, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, इस साइड में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये नॉर्मल क्या होता है? अच्छा, ये नॉर्मल हमको दिखता नहीं है, ये इमेजिनरी होता है। हम ऐसा मान रखे होते हैं कि एक नॉर्मल लाइन होगा जो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है। एक कोई रे ऑफ लाइट आया, प्लेन मिरर पे पड़ा। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इधर से चला दिए, आया प्लेन मिरर पे पड़ा। ठीक है ना। एक कोई आने वाला लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, IR बोल देते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जाएगा भी रिफ्लेक्ट होके, तो नॉर्मल इधर आया है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के दूसरे साइड से जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला गया वो रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तन हो गया, मिरर पे पड़ा, मिरर रिफ्लेक्ट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे चला गया उधर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ठीक है ना, आपतित कोण। ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। अच्छा, ये लाइट आया था कैसे? ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था। तो अगर ये मिरर नहीं रहता, आप सोचिए कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, ओरिजिनल रास्ता ये था, अगर ये मिरर नहीं रहता तो कैसे चला जाता? सीधा सीधा ऐसे ही चला जाता, एकदम अपने रास्ते से एकदम सीधा सीधा चला जाता। जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाता। ठीक है ना, जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाता। कब? जब मिरर नहीं रहता तब, क्योंकि मिरर अब यहाँ रह गया, जिससे कारण वो क्या कर दिया? लाइट के ओरिजिनल रास्तों को मोड़ दिया। अगर ये मिरर नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था और ऐसे ही चल जाता आगे, लेकिन मिरर के वजह से ये रे ऑफ लाइट को ऐसे नहीं जाकर ऐसे जाना पड़ा। यही रे ऑफ लाइट आया था और जब जाते समय रिफ्लेक्शन होने के बाद उसको ऐसे जाना पड़ा। तो ओरिजिनल रास्ता था क्या लाइट का? ये था,
गया कैसे, गया तो ऐसे है, मतलब कितने एंगल पे मुड़ा है, अपने ओरिजिनल रास्ता था ये, और फाइनली लाइट गया है ऐसे रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो कितना विचलित हो गया अपने मार्ग से, इतने एंगल पे विचलित हो गया, इतने एंगल पे भटक कर चला गया। तो ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ठीक है ना, रे ऑफ लाइट ऐसे आया, मिरर नहीं होता तो ऐसे जाता, और तो ओरिजिनल रास्ता ये था लाइट का, लेकिन मिरर के वजह से ये लाइट को अपना रास्ता ओरिजिनल रास्ता से इतने एंगल मुड़ कर जाना पड़ा, क्योंकि लाइट फाइनली गया कैसे है, फाइनली तो ऐसे गया है, तो ओरिजिनल रास्ता था ये, गया है ऐसे, तो कितने एंगल मुड़ा, इतने एंगल मुड़ा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है आपका कि ओरिजिनल रास्ता था ये, गया कैसे, ऐसे, तो कितने एंगल मुड़ कर गया, इतना एंगल मुड़ कर गया, तो इसको बोलते हैं कितने एंगल पे लाइट डेविएट होकर चला गया रिफ्लेक्शन के बाद। तो आपको यही पूछ रहा है, यही एंगल कि कितने एंगल पे डेविएट किया है लाइट, विचलित होकर गया है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि वो जो रे ऑफ लाइट है ना, वो मिरर के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल रहा है, मिरर के साथ, दर्पण के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दर्पण के साथ। तो दर्पण कौन है, मिरर कौन है, मिरर तो ये है, मिरर का सरफेस ये है, और ये रे ऑफ लाइट है। तो जब ये लाइट प्लेन मिरर पे पड़ा था, तो ये मिरर के सरफेस के साथ, मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दिया रखा है क्वेश्चन में कि जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला आपका पूरा एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 होगा, 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो आई प्लस 30 डिग्री, आई प्लस 30 डिग्री, टोटल 90 डिग्री बन रहा है। तो हम देख लेते हैं कि आई, एंगल आई प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है आपका 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल बना रहा है ना। आई प्लस 30 डिग्री, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया एंगल, और यहाँ से यहाँ तक दिया कितना है, 90 डिग्री होता है, नॉर्मल बनाता है मिरर के साथ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री, आई का मान कितना हो गया 60 डिग्री। और अगर जितना आई होता है उतना ही तो आर होता है, क्योंकि आई बराबर हमेशा क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम कहता है कि अगर लाइट आकर पड़ेगा तो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 60 डिग्री। अगर ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर आई थी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर जाएगी। अगर ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के आई है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाकर जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि नियम कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो गया 60 डिग्री। हमको तो ये वाला एंगल चाहिए। आप देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे दो किरण है, दो रेज है, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है ना, तो किसी स्ट्रेट लाइन पे आप जानते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितना भी रेज रहे, ये रेज है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये रेज है, तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये सब रेज जितने भी एंगल बनाएगा उन सब एंगल कैसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा आपको दिख रहा है, पूरा एक सीधी रेखा है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तीन ही एंगल बन रहा है, आई, आर और डेल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर
प्लस डेल्टा, एंगल डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन हमको निकालना था बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो गया 60 60 120 डिग्री प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, प्लस में 120 है उधर जाएगा तो माइनस में 120। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में से 120 डिग्री चल जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। और यही तो आपको पूछ रहा था कि रिफ्लेक्शन होने पर वो जो रे था वो कितने कोण पे विचलित होकर गया, कितने एंगल डेविएट होकर गया। तो रिफ्लेक्शन ये हो गया, तो रिफ्लेक्शन होने पर ओरिजिनल रास्ता था ये, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे तो भाई इतने कोण पर 60 डिग्री के कोण पर विचलित होकर गई है, 60 डिग्री अपने रास्ते से मुड़ गई है रिफ्लेक्शन होने पर और ऐसे चल गई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी।